लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत प्यारा सा कथन है कि जिंदगी में एक मेज, एक कुर्सी, फल से भरा एक कटोरा और एक वायलिन अगर हो तो एक खुश जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। दरअसल लेखक की मेज का सबब यही है, इसका उद्देश्य यही है। हमारे श्रोता हमसे पूछते हैं कि लेखक की मेज का यह सिलसिला जो आप चला रहे हैं, इसका व्यावसायिक पहलू क्या है। तो मैं कहता हूँ कि भाई यह सिलसिला दरअसल स्वांतः सुखाय के लिए है। जो तुलसी बाबा ने मानस में कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी बाबा ने यह कभी नहीं कहा है कि मैंने रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए या जगज्जननी माँ सीता को प्रसन्न करने के लिए मानस ग्रंथ लिखा है। तो स्वांतः सुखाय, अगर आपका स्वांतः प्रसन्न होता है तो यह ब्रह्मांड पर प्रसन्न होता है। लेखक की मेज दरअसल स्वांतः का सुख है। आपने वो एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी लड़की की कहानी पढ़ी होगी जिसको एक सूने बगीचे में एक चटाई मिली थी और उस चटाई पर जब वह बैठी तो वो सोचने लगी कि काश मैं दुनिया घूम पाती, और अचानक वो चटाई उड़ने लगी। चटाई जब उड़ने लगी तो बच्ची घबरा गई। तो चटाई से आवाज़ आई कि तुम डरो मत, तुम जो भी इच्छा इस पर बैठकर करोगी वह पूरी हो जाएगी। लेकिन एक वक्त आया जब उस नन्ही बच्ची ने अपने घर के सभी सदस्यों को बता दिया, मुझे एक जादुई चटाई मिली है जिस पर बैठकर मैं कहीं भी उड़ान भर सकती हूँ। और तब अगली बार जब उस बच्ची ने उस चटाई से कहा कि मैं पर्वत पर जाना चाहती हूँ, तो चटाई ने कहा नहीं, तुमने अपना वादा जो मैंने तुमसे पहले दिन कहा था कि यह बात मेरे बारे में तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने तो ये बात सबको बता दी है। बहरहाल उस दिन से वो चटाई शिथिल हो गई। कहना ये है कि ये जो लेखक की मेज की जो ये उड़ान है वो उसकी विपरीत है। लेखक की मेज की शर्त है कि तुम जो भी देखना, तुम जो भी जहाँ भी जाना, वो कहानी सबको बताना। और जब तक यह सबको नहीं बताओगे, ये किससे शेयर नहीं करोगे, तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो लेखक की मेज उड़ती रहती है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, यह उड़न खटोला है। यह उड़न खटोला उड़ान भरता रहता है और एक से एक जगहों की यात्रा कराता है। इसलिए जब हमारे श्रोता हमसे यह पूछते हैं कि भाई इसका व्यावसायिक पहलू क्या है, तो मैं कहता हूं उनसे कि भाई एक लेखक का जीवन संत कर्म है, संत का कर्म है। उसमें कामना का कोई स्थान नहीं है। और जब आप कामना करेंगे तो आपकी सरस्वती मंद पड़ जाएंगी। इसलिए अभी के इस बाजारवादी युग में लेखक की मेज की यह उड़ान बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है कि लेखक की मेज़ के जरिए हम जंगल पर्वत कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। कभी नक्सलवाड़ी की यात्रा करते हैं तो कभी दार्जिलिंग की। आइए ना, आज दार्जिलिंग की यात्रा करते हैं। युग युग से भरी पड़ी हैं दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय बागानों से, और ये हरी भरी पहाड़ियाँ सिर्फ चाय का ही स्वाद और आनंद नहीं देती हैं, जीवन में भी आनंद के रंग घोलते हैं। और आनंद के इस रंग में और इस शीतल वातावरण में, पर्वतीय जीवन में कई खुशनुमा लोग हैं जो यहाँ के जीवन को, दार्जिलिंग के जीवन को बहुत ही हरित भरित बनाते हैं और एक आशा जगाते हैं कि जीवन कितने उल्लास से भरा हुआ हो सकता है। और अभी हम मिल रहे हैं सृजन सुब्बा, जो बड़ी जानी मानी लेखिका हैं अंग्रेजी और नेपाली में, और इनके जीवन साथी भुवन,
जो बहुत ही शानदार फोटोग्राफर हैं। प्रकृति की फोटोग्राफी में भुवन का सानी नहीं है, तो मेड फॉर ईच अदर हैं भुवन और सृजन। नाम जो सिम्फनी कहते हैं ना बनती है, भुवन और सृजन के नाम में वो सिम्फनी बनती है। तो आज हम दार्जिलिंग में लेखक की मेज से आप भुवन और सृजन की आप सबको कहानी सुनाएंगे। चलिए चलते हैं दार्जिलिंग। तो सृजन और भुवन से आपका परिचय हो ही गया, लेकिन संग संग उनके परिवार के सदस्यों से भी परिचय कर लेना अच्छा रहेगा, आनंद आएगा, क्योंकि ऐसे आनंदी परिवार विरल ही होते हैं और बहुत दुर्लभ संयोग से मिलते हैं। भुवन का पूरा नाम है भुवन बोमजन। उनके पिता का नाम है प्रतिमान बोमजन। भुवन का गांव है संगमाटी, डाकघर पोखरियाबोंग, जिला दार्जिलिंग, राज्य पश्चिम बंगाल। सृजन सुब्बा के पिता श्री फिपराज सुब्बा पेशे से शिक्षक। इनका गांव है नागरी फार्म टीई पोस्ट नागरी, जिला दार्जिलिंग, राज्य पश्चिम बंगाल। सृजन की माँ नहीं है, एक बड़ी स्नेहमयी माँ थी, स्वर्गीय संतोष मणि सुब्बा, जो अपनी चारों बेटियों को बड़े दुलार और अनुराग से रखती थीं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। 3 बहन और हैं सृजन की, अर्चना सुब्बा, निरंजना सुब्बा, अश्विनी सुब्बा। तो ये है परिचय इन दोनों के परिवार का, भुवन का और सृजन का। सृजन की माँ भी दुनिया में नहीं है और भुवन की भी माँ दुनिया में नहीं है। लिहाजा सृजन को दोनों घरों में इस कमी को पूरा करना पड़ता है, कहीं बहू के तौर पे और कहीं बेटी के तौर पे। इस तरह चलती है सृजन और भुवन की सिम्फनी, जीवन संगीत। मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदियो अब के भयो त्यहाँबाट मलाई टाढा माया होस् अझै अझै करा तिम्रो मायाले बाँधेर राख। Namaskar, this is Srijana Subba from Darjeeling. Today I am going to read out a poem from my latest release, Fikachia, Poetry on Darjeeling Tea. Come April, and I am in love again with all things fresh and beautiful, except those false promises that you made to me and the leaders to garden workers. Come April, and I am in love again. As the golden rain does the parched earth, the hill blooms green, the rich feel their coffle, and the poor feels their dream. And the poor feels their dream this year too, their same aspiration. A begging bowl for the politicians, agendas discussed and faded in dusty files, just like their hopes. Sewn and noted meticulously by the intellectuals in some air-conditioned room. Come April, and I am in love again with the first flush. Green or black does not matter. As long as the tea leaves swirl and twist in that glass pot, diffusing an enigmatic smell, the aroma of heavenly souls or the earthy sweats of flavors. Thank you. तो इनका और मेरा गांव नज़दीक नज़दीक में है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास में है। तो मतलब ऑलमोस्ट सामने ही है अगर बोलूँ तो 2018 में हमारा शादी हुआ, इंगेजमेंट हमारा पापा ने उनके पापा के साथ बात करके हमारा इंगेजमेंट करके शादी भी हो ही गया, जल्दी हो गया। तो अभी तक हमारा मतलब मैरिड लाइफ अच्छे चल रहा है। If you ask about my personal life, so personal life is full of surprises. अभी तक I always tell myself कि मैं ना God's favorite child हूँ, वो ही मुझे मेरे लिए प्लान करते हैं। सभी कुछ उनके प्लान के हिसाब से होता है, थोड़े नहीं मेरे हिसाब से होता है, वो उसके प्लान के हिसाब से। लाइफ पार्टनर भी वो मिला तो उनके प्लान के हिसाब से ही मिला।
I said yes. Today I said yes, and the other day I was married off. तो ऐसा था. So it was an arranged marriage. I married to Mr. Bhuvan Bomjan, who is a photographer, और उनका अपना ही मीडिया हाउस चलाते हैं. तो ये बोथ आर इन क्रिएटिव फील्ड्स. तो क्या होता है कि मुझे अच्छे से झेल लेते हैं वो झेल रहे हैं अभी भी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मेरा मूड नहीं होता, लेकिन जब भी मूड होता है आई लाइक स्टार्ट राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग. कभी रात के 1-2 बज जाते. एंड आफ्टर डैट नो, आफ्टर फिनिशिंग अप, तो एक तो चाहिए ना, एक बंदा तो होना चाहिए कि कोई पढ़े या मेरा सुने. तो आई वेक हिम अप एंड मेक हिम लिसन टू वॉट एवर आई हैव रिटन. सो एक हिसाब से उसको टॉर्चर ही कर रही हूँ मैं फिर भी चल रहा है लाइफ. वो एक राइटिंग प्रोफेशन में है, तो मैं भी एक क्रिएटिव प्रोडक्शन मतलब क्रिएटिव फील्ड का ही हूँ, फोटोग्राफर एडिटर हूँ. तो हमारा एडजस्टमेंट थोड़ा होता रहता है, क्योंकि उनका फीलिंग्स मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, तो वो मेरा अंडरस्टैंड करेगा तो सही पैरेलल चलेगा ना. तो कभी कभी वो राइटिंग रात को जब पोइट्री लिखते हैं तो मुझे सुनाता है वो कैसा लगा, ये कैसा है, तो मैं सुनता हूँ उनके साथ में रहता हूँ, मतलब उसका सपोर्ट करता हूँ. तो अच्छा लगता है मेरे को. तो कभी कभी अब मेरा काम पे भी वो मैं असिस्ट करने के लिए उनको बोलता हूँ. वो वाला वो नहीं कैमरा पकड़ नहीं, मतलब कैमरा में यूज टू नहीं है, बट फिर भी वो हेल्प करता है. तो ऐसे चलता है ये क्रिएटिव फील्ड में. मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग करेगा तो मतलब वो चल जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. अभी तक तो हमारा सही है, अब सही चलेगा. जब मैं छोटी थी आई वॉज एन इंट्रोवर्ट किड. उसके ऊपर आई वॉज क्वाइट वीक. मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ वगैरह वगैरह, निमोनिया ऐसे हुआ. तो माई मॉम, मेरी आमा जो थी, वो बहुत लाइक शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ. सो सी नेवर अलाउड मी टू प्ले आउटसाइड ऐसे करके, क्योंकि अगर वहाँ बाहर गई कुछ खाई पी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, उसका कंसर्न रहता था. सो शी यूज्ड टू ब्रिंग मी बुक्स. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन UKG. तो एक मोटी सी किताब, क्योंकि मैं तो छोटी थी तब, मुझे मोटी मोटी किताब पढ़ने के लिए शौक़ था. तो मैंने माँ के पास दौड़ते हुए आई और माँ को बोला कि मम्मी व्हाट इज़ दिस, देखिए तो यहाँ पे क्या है. तो दैट वर्ड वाज बटरफ्लाई एंड शी टॉट मी हाउ टू यूज़ डिक्शनरी व्हेन आई वाज इन UKG. सो अगर उस वक्त, अभी भी मुझे पता है कि आमा वाज देयर. एक ऐसे ही शाम थी, कुछ आफ्टरनून था, तो शी वॉज लाइक विनोइंग ग्रेन्स, और वो मुझे डांट भी सकती थी, वो मुझे इनकार भी कर सकती थी, बट शी केप्ट आवर नांगलो असाइड एंड शी टॉट मी हाउ टू यूज़ द डिक्शनरी. और इस आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स that. I think that contributed a lot in me for imbibing this reading habits and all from quite a young age. तो वो सब चला. और बाबा भी, आमा भी हेड मिस्ट्रेस थी प्राइमरी स्कूल की, और बाबा भी. सो both of them were into education and fields and all, and Baba used to bring me journals or diaries whenever I had my birthday celebrations and all. तो उस हिसाब से वो जब भी मुझे गिफ्ट देते, वो कभी मुझे कपड़े घड़ी वगैरह वो कभी नहीं दिए. उन्होंने सब किताब दी और ये जर्नल्स देते थे, डायरीज़. और आई स्टिल रिमेंबर शिकागो का स्वामी विवेकानंद जी का जो स्पीच था, व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन प्राइमरी सेक्शन. तो बाबा के पास वो किताब था और मैं एंड ही यूज्ड टू टेल मी दिस बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें स्वामी विवेकानंद जी का फेमस स्पीच है. सो आई रिमेंबर द कवर ऑफ द बुक ऑल्सो. तो नेचुरली इट कम्स. सो मुझे कब कहाँ पर इंस्पायर हुई, कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, शायद घर से ही होगा, घर के वातावरण से ही होगा. कि आई डिडंट फील कि स्ट्रॉन्ग सेंस कब आया कि किताब पढ़ना है, किताब लिखना है, वो सब नहीं आया. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोकस किया, एक लाइक दे टॉट मी मोरल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन. मेरी माँ जब भी, अभी तो इस संसार में नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग स्कूल जाते थे, लाइक अर्ली मॉर्निंग शी यूज्ड टू टेल मी, okay, you are going by bus. We used to travel by local bus.
तो वो बोलती थी अगर कोई आए, कोई बड़े बुजुर्ग व कोई माँ, बच्चे की माँ आए तो सीट छोड़ देना उनको, कुछ एक गुड डीड करके आना स्कूल से, वो सीख देती थी हमें। और उन्होंने सिखाया कि हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, हर एक रिलीजन में गॉड इज़ वन, ये सब सेक्युलर काइंड ऑफ थिंग्स उन्होंने मेरी परवरिश में की। और मुझे वो लिबर्टी मेरे पेरेंट्स ने बहुत दिया। मेरा बाबा का जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर, दैट्स बिकम माई स्ट्रेंथ टुडे आई थिंक। सो आई एम प्राउड ऑफ माई रूट्स। ये जगह ने भी मुझे स्पेस दिया। ये नागरी जो है मेरा गांव, ये रांगबांग वैली में पड़ता है। दार्जिलिंग तो it's not only famous for its tea and tourism, it is famous for women empowerment also। यहाँ लड़कियों की इज्जत होती है, माँ का भी चलता है घर पे। इट्स काइंड ऑफ मैट्रिकल सोसाइटी। तो ये जगह ने भी खूब प्यार दुलार से मुझे ग्रोन अप डेज में हेल्प किया, डिस्करेज नहीं किया यहाँ के लोगों ने। तो इस सब में अभी जो भी हूँ मैं थोड़ी सी, ये सब में मेरा पेरेंट्स, मेरा फैमिली, मेरा बहन, 3 बहन हैं, हम टोटल 4 बहन हैं। और मेरा और भी 3 बहन हैं। जो अर्चना है वो त्रिवेंद्रम में सेटल हुई है, उसने ज्योग्राफी ऑनर्स किया, डिजास्टर मिटिगेशन में एमएससी किया और एमबीए करके अभी टाटा में काम कर रही है। और उसने बी म्यूज़िक भी किया शास्त्रीय संगीत में। और तीसरी बहन जो है निरंजना, वो प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, उसने भी बी म्यूज़िक किया कथक में। शी इज़ अ ग्रेजुएट। और मेरा छोटी बहन वो तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही है। उसने वो जैसी स्ट्रॉन्ग, शायद हम चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग वो है, मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग। क्योंकि उसका तो डबल एम है। उसने मास कम्युनिकेशन में सिल्वर मेडलिस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया, बीएड भी किया। वो जिस जगह पे भी जान डाल देती है, उसमें लाइक इंटरेस्ट हो तो जान डाल देती है। शी इज़ अ होम बेकर नाउ, शी इज़ अ परफ्यूमर, शी डज एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट फॉर जॉब। अगर दार्जिलिंग की साहित्य की बात की जाए तो it's rich. I am proud to say that we have a very great and rich literature out here. There are many literatures. There were many literatures in the past, and today also there are many good literatures in Nepali literature. But the bitter truth is that कि यहाँ पे भी वो ग्रुप्स वगैरह है, जिसकी वजह से अच्छे लिटरेटर्स बिहाइंड द स्टेज, और क्या बोलते हैं वो, बैक में ही रह जाते हैं। कुछ अच्छी साहित्यकारों को जो मिलना था उनको पोस्टमोसली भी अवार्ड नहीं मिला। जिनको जो डिजर्विंग थे वो लोग को भूल गए, सब लोग ही भूल गए। सो राइटिंग तो गलत नहीं हो सकते ना। किसी का टैलेंट, किसी का क्रिएटिव फील्ड में तो वो ऐसा नहीं होता ना। आपका राइटिंग बोल देगा, आपका जो भी है वो बोलेगा ना। इफ़ यू डू गुड वर्क देन पीपल विल अप्रिशिएट, एवरीथिंग विल बी डन। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है, एंड I'm totally against it. When I talk about English literature in Darjeeling, the scenario right now is, what to say, it's okay. Like many writers are emerging out, but there are hardly few who are consistent in writing in English. So आप लोग को जानते ही है, दार्जिलिंग वॉज एन एजुकेशन हब सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। सेंट पॉल जैसे स्कूल इस्टेब्लिश किए यहाँ पे। उन लोगों का तो समर कैपिटल ही था उस समय। उनका बाबा लोग के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया, लेकिन फ़ायदे तो हम लोग को भी हुआ। लाइक कॉलोनियलिज्म taught us many things in Darjeeling, left us a legacy of English language and all those stuff. So दार्जिलिंग में ये सब था। तो अभी लिटरेचर जो है, लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में कमी इंग्लिश लैंग्वेज में कमी लिखते हैं। जैसे भानु छेत्री दाजू है, मन प्रसाद सुब्बा है, मन प्रसाद सर,
और ट्रांसलेटर्स है सिक्किम में बहुत है लेकिन दार्जिलिंग में कम ही है, लेकिन जो भी है हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा जर्नी तो लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग सिंस आई वाज इन स्कूल क्लास 8 और 9 में, बट वो पब्लिशिंग का जो था लाइक पब्लिश करना है मुझे, वो कभी नहीं हुआ मुझे, बिकॉज आई ऑलवेज फियर्ड कि अरे अगर मेरा वर्क अथवा पोइट्री लोगों के हाथ में होंगे तो वो लोग मेरा फीलिंग्स समझ जाएंगे, आई माइट बी मोर वल्नरेबल यू नो। तो वो सब डर था। तो मैं क्या करती थी, वो डायरी में लिख के रखती थी। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूल में मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे सुखराज दयाली करके एक भैया भी काम करते थे, दाजू। तो दाजू ने बोला कि अरे आपको भी ये स्कूल मैगजीन में एडिट करना है सब कुछ। तो मैंने कर दिया और एक आर्टिकल भी दिया। तो वो बोले कि अरे आप तो अच्छे लिखती हो। तो उस वक्त मेरा बाबा के एक स्टूडेंट भी थे वो, तो बाबा ने बोला ये तो इसका तो डायरी भर भर के ये तो लिखती है। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं छापते इसको, लेट्स टेक इट टू द प्रेस। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले जाऊँगी, लेकिन वो छीन के ले गए थे मेरा डायरी। वैसा निकला मेरा फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन फ्रैगमेंट्स इन 2011। उसके बाद मुझे छपवाना नहीं था, मुझे लाइक वो पोइट्री और मेरा जो था वो मेरे पास ही सीमित रखना चाहती थी, लेकिन नहीं हुआ वैसा। पब्लिक डिमांड्स होने लगे, यानी उतना बड़ा डिमांड नहीं, लेकिन कुछ रीडर्स थे जो मुझे पढ़ना चाहते थे। दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो अगर आप मुझे लिटरेरी जर्नी के बारे में पूछेंगे तो मुझे लगता है मेरा इंस्पिरेशन मेरा रीडर्स है। मैं उनके कारण ही मैं राइटर बनी हूँ, उनके लिए लिख रही हूँ जैसा लग रहा है, क्योंकि दे फोर्स मी टू पब्लिश मोर एंड मोर बुक्स। सो अभी तक मैंने 10 बुक्स पब्लिश किए हैं। ये मेरी कुछ किताबें हैं। ये मेरी रिसेंट रिलीज हुई फिकाचिया है। इट्स एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम ऑन टोटली ऑन दार्जिलिंग टी। ये मेरी बहुत प्यारी सी किताब है। आई हैव रिटन इट ऑन माई विजिट टू मिजोरम, सो रेमिनिशंस ऑफ आइडल। इट्स अ ट्रैवलॉग। और अब तक की सबसे मेरी मैं मानती हूँ दिस इज़ माई द मोस्ट जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था साहित्य में, सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन शायद यही रहा होगा मेरे लिए। सो दिस इज कैप्टन दल बहादुर थापा, द फॉरगॉटन हीरो। ये आईएनए हीरो के ऊपर है, मार्टियर, गोरखा मार्टियर के ऊपर। एंड दिस इज माई ट्रांसलेटेड बुक। दिस इज फॉरलोन ट्रेस, जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग बुक उदासीन रुखहरू बाई प्रेम प्रधान। ये 2011 का साहित्य अकादमी विनिंग बुक है। थर्ड एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री मेरा जमा करके 4 एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स है। इसमें थर्ड वन ये है, फ्यू सेंटेंस। इट इज़ पब्लिश बाय एकेडमिक पब्लिशर्स फ्रॉम कोलकाता। और ये मेरी सबसे पहली किताब है फ्रैगमेंट्स, रिलीज हुई थी 2011 को। इसमें एरर्स बहुत है, लेकिन फिर भी फर्स्ट लव है मेरा। और आउट ऑफ 3 ट्रांसलेटेड बुक्स, ये मेरा ट्रांसलेशन में इसको नहीं मानती, ये मेरा ट्रांसक्रिएशन है। ये बायोग्राफी है डॉक्टर किंग गुनो घरती, जो मिजोरम के रहने वाले हैं, उनके ऊपर बायोग्राफी है। ये मैंने इंग्लिश में किया है। और कुछ किताबें छूट गई हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक है, मेरे पास भी नहीं है। ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दुर्गा मल्ला, मेजर दुर्गा मल्ला का नाम तो सभी ने सुना होगा। उनका स्टैच्यू तो फ्रीडम फाइटर हीरो, वो नेशनल हीरो स्टेटस पा चुके हैं। वो उनका स्टैच्यू पार्लियामेंट में लग चुका है। हम लोग गोरखाज का वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जिसने अपने देश के लिए प्राण की आहुति दी, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन ठीक 1 साल बाद 3 मई 1945 में और एक शहीद हुए थे, और एक गोरखा बेटा ने अपने देश के लिए प्राण की आहुति दी थी। उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। वो थे आईएनए कैप्टन दल बहादुर थापा। उनके बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। तो एक एनजीओ है गोरखा शहीद सेवा समिति, जिसका प्रेसिडेंट है मिस्टर एंड्रू गुरुंग। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि इनके ऊपर एक बुक करो, प्रोजेक्ट दिया। तो मैं गई हिमाचल, 2 बार गई, उनके फैमिली से मिली। फैमिली में एक बेटी है
और उनका पोता फैमिली। तो वहाँ उन्होंने मैंने मुलाकात की, तो उनसे मुलाकात की, थोड़ी बहुत रिसर्च मटेरियल्स लिया। एक वेटरन, आई वॉज लकी इनफ टू मीट वन वेटरन, बब्बर सिंह बुराथोकी, हु इज़ नो मोर। उनसे he was the one who was in jail, was in the same jail with INA Captain Dal Bahadur Thapa. तो ऐसे से शुरू हुआ वो। एंड आई published that, the NGO published that book in 2020 I suppose. तो वो फर्स्ट एडिशन निकला, द फॉरगॉटन हीरो करके, और सेकेंड एडिशन अभी प्रेस में है, उसका चल रहा है। ट्रांसलेशंस प्रोजेक्ट भी करती हूँ, एक फ्रॉम नेपाली टू इंग्लिश लैंग्वेज में एक साहित्य अकेडमी विनिंग बुक है जो टोटली फ्रीडम साइकोलॉजी के ऊपर था, उदासीन रुखहरू, उसका ट्रांसलेशन प्रेम प्रधान का, तो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आ चुका है, द फॉरलॉर्न ट्रीज करके साहित्य अकेडमी ने पब्लिश किया है वो। और माई फर्स्ट एवर मैं कह सकती हूँ, द शॉर्ट स्टोरीज मिहिरा, वो नोशन प्रेस का भी, वो भी अमेजन पे अवेलेबल है। वो रहा। और एक ट्रैवलर है जो मिजोरम पे लिखी हूँ, तो ये टोटल करके वो वीरभद्रा कार्की का पोइट्री कलेक्शन को भी मैंने ट्रांसलेट किया है प्रिस्टाइन स्ट्रोक में, जिसके लिए उनको माइकल मधुसूदन अवार्ड भी मिला। तो अभी भी कर रही हूँ प्रोजेक्ट्स। अभी एक सिक्किम अकादमी से मिला है मुझे एक प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे 3 स्टोरीज़ करना है, ये फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। एक तो दल बहादुर थापा ही हो गया, और दूसरा है गागा चिटिङदुक्पा के ऊपर, जो गांधीयन वो फिलोसफी पे चलते थे, वो फ्रीडम फाइटर गांधीवादी थे। और तीसरा सुभाष चंद्र बोस वाला, INA जो सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर थे, कृष्ण बहादुर मुखिया, उनके ऊपर भी मुझे स्टोरीज करना है। तो अभी वो काम पे जुड़ी हुई हूँ मैं। You ask me about the social changes in Darjeeling or whatever. We are living in a totally, the world is living, the world has become so virtual, no? अभी एक हाय और नमस्ते आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए अपना रिश्तेदार को या नेबर को, वो हो जाएगा। ऐसा हुआ है लाइफ। द मेन एसेंस ऑफ लिविंग इज गॉन दिस डेज। लेकिन दार्जिलिंग के गाँव में आई कैंट टेल अबाउट इन टाउन्स, क्योंकि मैं टाउन में नहीं रहती। लेकिन इफ़ यू आस्क मी अबाउट दैट थिंग सिनेरियो इन विलेजेस, सो या अभी भी हम लोग टच में क्लोज निट फैमिली की तरह ही रहते हैं गांव में। अगर कोई बीमार हो या कोई किसी के पे मुसीबत आ जाए, तो वी गो एंड अटेंड देम, वी गो एंड अरे हाल चाल पूछने तो जाते हैं। दो द वर्चुअल वर्ल्ड हैज़ टेकन ऑल द वर्ल्ड इन अ स्ट्राइड, येट वी आर लाइक लिविंग दोज थिंग्स। तो ये जो है ना अभी ग्लोबलाइजेशन, दिस हैज़ impacted everywhere. दार्जिलिंग इज़ नो एक्सक्यूज़। सो दार्जिलिंग में जब अभी आप जाएंगे तो ओल्ड चार्म नहीं रहा बोलते हैं सभी। तो चेंजेस तो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ऑफ कोर्स पॉजिटिव चेंजेस भी है, तो वहाँ पे नेगेटिव चेंजेस भी दिखेंगे, लाइक ट्रैफिक ब्लूज एंड ऑल, एंड द ह्यूज बिल्डिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो माइटी कंचनजंगा का व्यूज़ को रोक रहा है। ऐसे करके पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स एंड ऑल, नो दिस थिंग्स आर हैपनिंग। क्योंकि दार्जिलिंग टाउन पे ज़्यादातर बिजनेस पर्पज़ से भी लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों के पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम होगा, जो वहाँ के ओरिजिनल जो रेसिडेंट्स है उनसे तो कम ही होंगे। सो दैट वे इन माई व्यू आई थिंक इट्स लूजिंग इट्स चार्म। अदरवाइज द माउंटेन्स आर देयर, द स्माइल, यू कैन स्टिल सी द स्माइलिंग फेसेस एट चौरस्ता। If you bump into strangers, they have the courtesy, at least they have this courtesy to say sorry and all. ये सब तो पाएंगे आप दार्जिलिंग में। सृजन अब काम पर निकल पड़ी हैं। सृजन के पास ढेरों काम है, बहुत से काम। मसलन अपनी ससुराल पोखरिया बोंग के समीप स्थित पोखरिया बोंग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वे अध्यापन करती हैं। और यही नहीं, पोखरिया बोंग के आसपास के अनेक गांवों की सामाजिक समस्याओं से वे बहुत तत्परता से जुड़ी रहती हैं।
जब कोरोना का समय था, सृजन ने जान लगाकर इन गांवों के लोगों की सेवा की, सहयोग दिया, वहां के बच्चों को जा जाकर पढ़ाया। साहित्य में तो उनका समय लगता ही है, और यही नहीं, देश के किसी कोने से अगर साहित्यकारों का दल दार्जिलिंग पहुंचता है तो तय है कि वो सृजन सुब्बा से संपर्क करेगा, और सृजन भी उनके स्वागत में कोई कोताही नहीं करते हैं। सृजन मथुरा की बेटी सरीखी हैं। मसलन सुबह तो वो स्कूल निकल जाती हैं और दोपहर बाद स्कूल से लौटने पर वे अपने मायके नागरी फार्म के लिए निकल पड़ती हैं। उनके जीवन साथी भुवन बोमजन उन्हें गाड़ी से ड्राइव करके ले चलते हैं। ये हर दिन की कहानी है। और देर रात गए, फिर वो नागरी फार्म से यानी सृजन अपने मायके से वापस पोखरिया बोंग लौटती हैं अपनी ससुराल। तो रोज मायके शाम को पहुंचना सृजन अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, क्योंकि जब से माँ गुजरी हैं श्रीमती संतोष मणि सुब्बा, तो सृजन महसूस करती हैं अपने पिता श्री फिपराज सुब्बा के जीवन के खालीपन को, और उन्हें पूरा अंदाजा है कि शाम से पिता उनकी प्रतीक्षा में व्यग्र होने लगते हैं। वहाँ बहनों से भी मुलाकात होती है और वो शाम बहुत सुहावनी सी हो जाती है। यही नहीं, एक बहुत ही अनूठी परिकल्पना है जिसे सृजन ने साकार किया। बच्चों के एक बड़े प्यारे से पुस्तकालय की शुरुआत अपने मायके नागरी फार्म में करके, एक बहुत ही मीठा सा कंसेप्ट है। और ये सृजन की इस लाइब्रेरी के नाम से ही आपको पता चलेगा। इसका नाम है बुक थीफ। ये बच्चों की लाइब्रेरी है और ये खुली दावत है कि बच्चों आओ, लाइब्रेरी में चाहो तो बैठकर पढ़ो, और अगर जी करे तो कोई किताब भी चुरा कर चल दे सकते हो, कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा, क्योंकि किताब की चोरी कोई चोरी मानी जाती है। और बच्चे, अगल बगल के आसपास के इलाकों के बच्चे, गाँव के बच्चे, जब जब उन्हें फुर्सत होती है वो चहकते हुए चिड़ियों के दल की तरह बुक थीफ में पहुंच जाते हैं, और फिर सृजन भी वहां पे संगत करती है उन बच्चों के साथ। तो इस तरह एक बहुत ही प्यार भरा समय हर दिन होता है सृजन का, जिसमें उनके पति भुवन बोमजन हैं, उनकी बहनें निरंजना अश्विनी है, निरंजना की 3 साल की नटखट बिटिया समाइरा है, सृजन के पिता श्री फिपराज सुब्बा है, मायके के परिसर में रहने वाले बत्तख, बिल्लियां, क्या कुछ नहीं है। तो इस तरह यह है सृजन की दिनचर्या। इस गांव का नाम है टुकरे है। और यहाँ पे मैं सतीश जायसवाल जी का जिक्र करना चाहती हूँ। सतीश सर जब हम लोग दापोली गए थे तो वो बोलते थे कि ये गांव पीछे छूट गई है। वही हालत इस गांव का भी है। आगे डेवलपमेंट बहुत है, रिजॉर्ट्स वगैरह सब है, बना हुआ है। बाहर से लोग आके ज़मीन खरीद कर, वो डेवलपमेंट है, टूरिज्म हब बन चुका है यहाँ पे। लेकिन ये गांव पीछे छूट गई है। आते समय आपने तो देखा ही होगा वो ब्रिज कितना, वो दैट ब्रिज इज़ द ओनली ब्रिज दैट कम्युनिकेट्स दिस विलेज विद द अदर वर्ल्ड। वो भी पक्की नहीं है, तो गांव तो पूरे पीछे ही छूट गई थी। तो ड्यूरिंग पैंडमिक व्हाट आई थॉट वाज लेट्स स्टार्ट वन इनिशिएटिव कॉल्ड स्कूल ऑन व्हील्स। तो वो इनिशिएटिव के दौरान हम लोग यहाँ पे आते थे, बच्चों को स्टेशनरीज वगैरह थोड़ी सही, लेकिन वी ट्राई टू लाइक गिव देम एंड लाइक ट्राई टू हेल्प देम विद द स्टडीज़। 1-1.5 साल तो चला वो सब, देन वी स्टॉप्ड आफ्टर थिंग्स गॉट नॉर्मल। ये जो देख रहे हैं आप, द बुक थीफ ओपन लाइब्रेरी, मैंने इस्टेब्लिश किया था इसको 2015 में, 2015 में। एंड आई डिडंट नो दैट टाइम कि ये बच्चों के लिए होगा, एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रेन। लेकिन जब यहाँ पे 105 दिन का स्ट्राइक हुआ, एक पॉलिटिकल टर्मोइल था ऑल ओवर द हिल्स, उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब बंद थे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मैं और मेरी बहन लोग और जो भी हो, अब ये गांव का कुछ लाइक ग्रेजुएट्स, वी फाउंडेड वन ग्रुप और बच्चों को कोचिंग करने लगे इस लाइब्रेरी में। फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 वी यूज्ड टू डू, इवन बाबा वाज इन्वॉल्व, माय डैडी। सो ऐसे करते लाइक 105 डेज स्ट्राइक तो नॉर्मल में बदल गया है, नॉर्मल द लाइफ स्टार्टेड बीइंग नॉर्मल। पर क्या हुआ, उसके बाद भी बच्चे आने लगे लाइब्रेरी पे, बिकॉज बाय दैट टाइम दे ओन दिस स्पेस। ये स्पेस उन लोगों का, उनको लगता था कि उनका है। सो अभी भी मेरा कोई भी हक यहाँ पे नहीं है, उन लोगों का ही चलता है। आई एम जस्ट द कीपर।
I keep things, I clean up their mess, and that's it. So अभी ऐसा ही चल रहा है. Rather than a writer, I'm a reader. I prefer to call myself a reader. So मैंने एक नोवेल पढ़ी मार्कस जिकस का, द बुक थिप करके. तो वो मुझे अच्छा लगा. उस पे भी प्रोटैगनिस्ट एक किताब चोरी है. तो मैंने सोचा कि चोरों में भी अगर किताब चोर हो तो ज्ञानी हो जाता है. सो व्हाई नॉट दैट, विद दैट कॉन्सेप्ट आई स्टार्टेड, लाइक आई केप्ट इट्स नेम लाइक बुक थीप करके मैंने रखा. क्योंकि ये थोड़ा मुझे फॉर्मल लाइब्रेरी में नहीं चाहिए था. क्योंकि फॉर्मल लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपका एक लाइब्रेरियन होता है, उसका स्टर्न लुक्स वगैरह, तो बच्चे या जो भी हो वो लोग, आई डोंट थिंक कि वो कंफर्ट जोन होगा लाइब्रेरी जहाँ पे साइलेंस इज़ द रूल लाइक दैट. सो ये तो गांव के बीच में है. सो आई थॉट एक इनफॉर्मल सा जो भी हो, एटलीस्ट दे विल, एनीवन कैन कम, एनीवन कैन पिक अप द बुक, एनीवन कैन स्टील द बुक्स. सो ये हिसाब से मैंने ये रखा है नाम. तो ये है सृजन और भुवन की प्यारी सिम्फनी युगल गीत. मलाई टाढा माया हो सजै अझै करा, तिम्रो मायाले बाँधेर राख.